छोटे सरकार का लाडला। राम सूरत राय का बबलू। बुआ सिंह को चाहिए रफ्तार। हजारों लाखों का धाकड़। बक्सर में देश का टॉप हॉर्स फेयर। ब्रह्मपुर की घोड़ों वाली मंडी। अगर आप भी घोड़ों के शौकीन हैं, घोड़ा खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं, घुड़दौड़ देखने की तमन्ना है, तो घोड़ों वाली मंडी आपका इंतजार कर रहा है। उन्नत नस्लों के घोड़ों से गुलजार ये बाजार आपका मन मोह लेगा। तेज रफ्तार घोड़ों के टाप की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। मैदान में तो मानो घोड़ों की रफ्तार हवा से बात करती हो। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं घोड़ों वाली मंडी में। लोक कलाकारों की महफिल सजी है। तो कहीं घुड़सवार अपने घोड़ों का करतब दिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये शानदार मेला आखिर लगा कहां है? कैसे इस मेले तक पहुंचा जा सकता है? क्या सिर्फ ये घोड़ों के शौकीन लोगों के लिए ही है? तो जान लीजिए, ये मेला बक्सर के ब्रह्मपुर मैदान में लगा है। यहां उत्तम नस्ल के घोड़े की बिक्री होती है। लॉकडाउन के बाद ब्रह्मपुर का पहला मेला लगा है और यही कारण है कि मेले में घोड़ा खरीदने वाले ग्राहकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहां कोई भी आ सकता है। घोड़ों के मेले के साथ साथ आप यहां घुड़दौड़ देखने का भी आनंद उठा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। बक्सर में घोड़ों की मंडी का बेहद ही पुराना इतिहास है। ब्रह्मपुरा में घोड़ों का बाजार मुगल काल से लगता आ रहा है। पहले यह पशु मेला होता था जिसमें घोड़ों के अलावा हाथी, बैल और दूसरे जानवरों की भी खरीद बिक्री होती थी। लेकिन अब ये हॉर्स फेयर बनकर रह गया है और यही वजह है कि घोड़ों के इस बाजार में मंत्री से लेकर विधायक तक के घोड़े शिरकत करते हैं। देखिए घोड़ों वाली मंडी। ब्रह्मपुर का ये घोड़ा मेला बिहार झारखंड में अपनी अलग पहचान रखता है। 8 दिनों तक चलने वाले इस विख्यात मेले में सभी नस्लों के घोड़े पहुंचे हुए हैं। बसंती धूप, हल्की हल्की सर्दी, लोक गायकों की महफिल और घोड़ों का जोश यहां देखते ही बनता है। ब्रह्मपुर का ये घोड़ा मेला पूरे परवान पर है। बिहार सरकार में भूमि सुधार और राजस्व विभाग की बागडोर संभाल रहे मंत्री राम सूरत राय का घोड़ा भी इस मेले में पहुंचा है। नाम है बबलू। गठीला बदन, गहरा भूरा रंग, माथे पर सफेद कलर और नस्ल राजस्थानी। बबलू को रेस के लिए लाया गया है। अगर बाजार में इसकी कीमत लगाई जाए तो करीब 25 से 30 लाख रुपए तक में बबलू को बेचा जा सकता है। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री राम सूरत राय का भी घोड़ा इस पशु मेले में आया हुआ है। इस घोड़े मेले में आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा जो है, ये राम सूरत राय बिहार सरकार के मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, उनका ये घोड़ा है और इस घोड़े मेले में ये पहुंचा हुआ है। इसका नाम बबलू है। सर ये बताइए कि बबलू का क्या खासियत क्या है जो आप यहाँ पर लेकर के आए हैं इस मेले में? ये चाल में बहुत फ्रेश चलता है, चौतारा चाल चलता है, बहुत बेहतरीन। और रेस खेलने आए हैं। अब देखिए 5 तारीख की रेस है और उस रेस में क्या नंबर में आता है वो तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आप इसकी जो रफ्तार की बात कर रहे हैं, कौन सा नस्ल का घोड़ा है ये? ये राजस्थान का है, बड़ोदरा का। मंत्री जी कितने सालों से रखे हैं इस घोड़े को? हम अभी मंगाए हैं इसको। अच्छा। 2-4 महीना 5 महीना हुआ है। हाँ, और घोड़े हैं उनके पास, घर में हैं। हाँ। यहाँ इस मेले में कितने घोड़े आए हुए हैं? राम सूरत जी का यहाँ घोड़ा इस मेले में? इस मेले में 2 घोड़े आए हुए हैं।
जी किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप इसको लेकर के जब उतर रहे हैं रेस के मैदान में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है घोड़ा। जी। हाँ, क्या कीमत रखी गई है इस घोड़े की यहाँ पर? अब इस घोड़े की कीमत तो अभी मान के चलिए कि कुछ नहीं रखी गई है। ये घोड़ा चौतालेबाज है, अनमोल कीमत रहती है इनकी। जो राजस्थान से घोड़े आते हैं इनकी कोई कीमत नहीं होती है। कहाँ तक बिकती है, मतलब कीमत क्या तय होता है अगर इसे 10 लाख, खरीदार? 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख इनकी कीमत होती है जी। हाँ, ये वहीं से महंगा घोड़ा आया है। हाँ, तो ये रामसूरत राय का घोड़ा है बबलू, जो रेस के दिन मैदान में उतरेगा और अपनी करतब दिखाएगा। मंत्री रामसूरत राय के घोड़े को आपने देख लिया, अब छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के विधायक अनंत सिंह का लाडला देखिए। बेहद ही सुंदर कदकाए का ये घोड़ा छोटे सरकार को इतना प्यारा है कि इसका नाम ही लाडला रख दिया गया। लाडला पंजाबी नस्ल का है और इसे 14 लाख में खरीदा गया है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह का भी घोड़ा इस पशु मेले में आया हुआ है। घोड़ा मेला जो कि ब्रह्मपुर में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लाडला नाम है इस घोड़े का और ये इस घोड़े मेले का सबसे बेहतर घोड़ा है। इसके लोग जो हैं जो इसकी सेवा करते हैं वो इनके साथ हैं। इसका नाम लाडला बताया जा रहा है। इनके जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि ये जो लाडला है क्या खासियत है इस घोड़े की? इसके अंदर बहुत सी खासियत है। जी जी सबसे पहली बात तो इसके अंदर स्पीड बहुत है। जी, रफ्तार बहुत रफ्तार है। हम लोग खुद इसको दौड़ा के नापे हैं, 42, 43, 44 तक ये गया है। और इसका काफ़ी नाम था। कितना इसका कीमत रखा गया है यहाँ पर? इसको हमारे विधायक जी पंजाब से इसको खरीदे थे। जी। 14 लाख रुपए में आया था ये। जी। और इसे मेले में लाया गया है। जी। क्या इसको खरीदने के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? नहीं, ये बिकने के लिए नहीं है। ये विधायक जी का बहुत ही लाडला घोड़ा, इसका नाम ही लाडला है। ये घोड़ा बिकने के लिए नहीं। अगर खूबसूरती की बात करें तो विधायक जी के इस घोड़े में क्या खासियत है ये बताइए आप। बहुत से खासियत है इसके अंदर। इसी उस पर इसको खरीदा गया है। जब रेस के मैदान में आता है तो किस तरह का करतब दिखाता है ये? बहुत अच्छा दिखाता है जी। अभी हमारे ये जहानाबाद में रेस हुई थी, उसमें ये फर्स्ट आया है। तो ये अनंत सिंह का घोड़ा है और इनका जो लोग हैं, इनके जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इसे यहाँ बेचा नहीं जाएगा, इसे प्रदर्शन के लिए लाया गया है। और जो ये लाडला है जब रेस के मैदान में उतरता है तो इसके करतब देखते ही बनते हैं। इस हॉर्स फेयर में एक से बढ़कर एक घोड़ा मौजूद है। 50,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक के घोड़ों से ये मेला गुलजार है। अब जरा काजल नाम के ये शानदार घोड़े को देखिए। पहली ही नजर में ये घोड़ा लोगों के दिलों में उतर जाता है। इसकी खूबसूरती देख कोई भी कायल हो सकता है। यही वजह है कि काजल को खरीदार ने देखते ही खरीद लिया। ब्रह्मपुर के इस घोड़े मेले की सबसे खूबसूरत आपको बता दें कि घोड़ा जो है वो काजल है। ये देखिए काजल है और इनके साथ इनके मालिक हैं। ये इनकी पूरी सेवा करते हैं और इसे मेले में लेकर के आए हैं। इनसे बात करते हैं। सर इसका एक बहुत प्यारा नाम आपने रखा है काजल। जी जी। काजल का क्या खासियत है? बहुत सुंदरता है, चलती है बढ़िया ही। जी। हाँ, देखने में भी अच्छा लगती है जी। बहुत दिन से पाले, हम इसको 1 साल से रखे हैं। इस मेले की अगर बात करें तो मेले में एक से एक घोड़ा आते हैं बिकने के लिए। कौन कौन से नस्ल के यहाँ आते हैं? सब नस्ल के घोड़ा यहाँ पर आते हैं। सब अपने अपने नस्ल अलग अलग। सबसे बेहतर नस्ल कौन सा माना जाता है? सबसे बेहतर नस्ल नोकड़ा होता है जी, जो सफेद होता है जी। काजल के खरीदार आ रहे हैं, क्या रेट लगा? बिक्री हो गई बिक्री हो कितना गई। में बिकी है? 1,60,000 में जी। कहाँ के खरीदार इसको ले गया? मध्य प्रदेश ले गया। लेकिन आप लोग क्या खिलाते हैं जो इतना इसकी खूबसूरती देखने में बनती है? हम लोग गेहूं का दरा खिलाते हैं, बजड़ा खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं और थोड़ा गजरा वजरा मिलता है तो खिला देते हैं जी। तो जो ये घोड़े मेले में जो भी एक से एक बढ़ करके खूबसूरत घोड़े आए हैं और ये उसके कदरदान हैं, इनका कहना है कि सबसे बेहतर घोड़ा था जो ये बिक चुका है। और आपको दिखाते हैं कि इस घोड़े में कई ऐसे घोड़े पहुंचे हैं जो देश के हर कोने से पहुंचे हैं, जिसके यहाँ पर कदरदान भी पहुंचे हैं और खरीदार भी पहुंचे हुए हैं। ब्रह्मपुर के मेले में बाहुबली नेता अनंत सिंह से लेकर बिहार के मंत्री रामसूरत राय तक का घोड़ा शिरकत कर रहा है। घोड़ों के शौकीन यहाँ खींचे चले आते हैं। बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार का ये एक ऐसा मेला है जिसकी ख्याति कई राज्यों में है। यहाँ लोग घोड़ों की कीमत नहीं देखते, जिस घोड़े पर दिल आ जाता है फिर मुंह मांगी कीमत अदा कर दी जाती है। कुछ लोग नस्ल देखते हैं, कुछ लोग खूबसूरती, तो कुछ लोग घोड़े की रफ्तार देखते हैं। देखिए घोड़ों वाली मंडी। बक्सर के इस हॉर्स फेयर में महंगाई का असर घोड़ों की कीमत पर नहीं पड़ता है। जब किसी व्यापारी या घोड़े के शौकीन को घोड़ा पसंद आ जाता है तो पैसों की कीमत मायने नहीं रखती है। बुआ सिंह बक्सर के ही ईशापुर पंचायत के मुखिया हैं। बुआ सिंह घोड़े की रफ्तार देखकर दाम लगाते हैं। इसे आप बुआ सिंह का शगल भी कह सकते हैं। ब्रह्मपुर के इस घोड़े मेले में देख रहे हैं कि घोड़े के कद्रदान पहुंचे हुए हैं। घोड़ा रेस होता है यहाँ पर, कई बेहतर किस्म के घोड़े यहाँ आते हैं और लोग इसे खरीदने और यहाँ बेचने दोनों के लिए लोग आते हैं और लोग घोड़ा देखने भी आते हैं। हमारे साथ हैं जनप्रतिनिधि हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से जनप्रतिनिधि हैं? हम हरेंद्र सिंह और बुआ सिंह शाहपुर प्रखंड और पूरा पंचायत के हम मुखिया हैं। मुखिया संघ पैक्स अध्यक्ष, सरपंच में निर्विरोध प्रमुख भी हूँ। सर, ये बताइए कि आप यहाँ का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। आप यहाँ पहुँचे हैं इस घोड़े मेले में, क्या कुछ सोच करके आप आए हैं? जानवरों से मेरा पहले से ही लगाव रह चुका है। यहाँ समाज से पूछिएगा, मैं बहुत सालों से हाथी रख रखा हूँ। अभी डबल हाथी है मेरे पास, या घोड़ा भी रखे हैं। फिर भी घोड़ा इस मंडी का सबसे जो नंबर 1 चल रहा है उसको हम खरीदने के लिए आए हैं। यही मेरा मकसद है और टारगेट भी यही है। यहाँ के कैसा लगता है घोड़ा? मेला कैसा लगता है और नहीं लगता है, ये मेरा जन्मभूमि है ब्रह्मपुर मेला। यहाँ के बारे में कैसा लगता है नहीं लगता है ये क्या पूछना है, जब जन्मभूमि है तो इससे अच्छा कुछ नहीं लगता है मेरे को। मेले में आके कितना आनंद लगता है? आप बहुत सारा आनंद लगता है। आनंद है तभी हम यहाँ आनंद लेने आए हैं और यहाँ घोड़ा का चॉइस खास करके हम अपने आए हैं। कौन कौन से नस्ल के घोड़े सर यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ पर बहुत सारे नस्ल के घोड़ा हैं। आजमगढ़ देवरिया से लेकर के पाकिस्तानी से लेके बलहोत्रा राजस्थान सभी साइड से घोड़ा आते हैं। पटना जिला से भी आते हैं। आनंद सिंह से लेकर यहाँ शहाबुद्दीन से लेके मेरे दोस्त हैं आलम भाई, ये बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग बचपन के दोस्त हैं। खासकर इनसे भी मिलने के लिए हम चले आए। और ये सारा समाज पूरा भारत इस मेला में आता है। कैसा लगता है वो मैं अब तो बता चुका हूँ आपको। कैसा लगता है इस मेला के जैसा मुझे कुछ नहीं लगता है। ये मेरा घर है, जन्मभूमि है। इससे बेटर मेरे को कहीं नहीं लगता, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन अगर घोड़े की बात करें सर तो यहाँ घोड़े में क्या खासियत देखते हैं आप जो कहीं नहीं मिलता है? घोड़ा में कोई ना कलर देखते हैं ना क्वालिटी देखते हैं, हम रफ्तार देखते हैं। जो मंडी में सबसे नंबर 1 चीज हो या दुनिया में जो भी नंबर 1 हो वो मेरा पहला चॉइस रहता है। रफ्तार देखते हैं आप? जी, किसी भी चीज का मंडी में नंबर 1 जो आता है बुआ सिंह खरीदने का शौक रखता है अपना। ब्रह्मपुर के इस हॉर्स फेयर में हिंदुस्तान की टॉप नस्लों के घोड़े मिलते हैं। इस बार मेले में अच्छी खासी संख्या में एक से बढ़कर एक अच्छे नस्ल के छोटे बड़े घोड़े पहुंचे हैं। घोड़ा रखने के कई शौकीन रईस लोग मेला क्षेत्र में टेंट लगाकर अपना घोड़ा केवल शौकिया तौर पर रखे हैं। माना जाता है कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के नाम से लगने वाला यह मेला मुगल काल से चला आ रहा है। ये जो है मेला बहुत महत्वपूर्ण मेला है, बहुत पुराने जमाने से लग रहा है। और यहाँ जो है यूपी, बिहार और जो है पंजाब, हर कोने से यहाँ से जो है व्यापारी आते हैं। और यहाँ जो है घोड़ों के शौकीन पूरे जो है ऑल इंडिया से यहाँ आते हैं और खरीद बिक्री करते हैं। और शौकिया भी आते हैं, यहाँ रेस भी लड़ने आते हैं। न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से घोड़ा व्यापारी अपने घोड़ों को बेचने के लिए इस मेला में पहुंचते हैं। घोड़े के कद्रदान कभी भी इस मेले को मिस नहीं करते। इस हॉर्स फेयर की शोहरत बिहार के अलावा कई राज्यों तक फैली हुई है। यही वजह है कि घोड़े के साथ सजावट का हर वो सामान जो ढूंढने से भी नहीं मिलता, इस मेले में बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। ब्रह्मपुर के इस घोड़े मेले में घोड़ों की श्रृंगार करने की भी एक अलग पहचान होती है। उनकी इसी पहचान से घोड़े की कीमत लगती है और घोड़ा और घोड़ी को सजा के जो यहाँ के जो कारोबारी आते हैं उसे रखते हैं और जो खरीदार आते हैं घोड़ा खरीदने के बाद उसके सारे श्रृंगार का सामान यहाँ लेते हैं। देख सकते हैं ये जो बाजार लगा हुआ है यहाँ पर घोड़े के श्रृंगार की हर वस्तु है।
अगर हम बात करें तो घंटी हो गई, घुंघरू हो गई, चाबुक है, घोड़े के पीठ पर बैठने के लिए जो गद्दा होता है वो गद्दा यहाँ पर बिक्री के लिए लगा है। और यहाँ पर जो भीड़ है लोगों की, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सब घोड़ा खरीदार लोग हैं। और घोड़ा खरीदने के बाद इस मेले में एक अलग जो स्टॉल है जो जहाँ श्रृंगार की सब सामान मिलती है वहाँ पहुँचते हैं। इनसे बात करते हैं। सर क्या क्या बिकता है श्रृंगार में, अगर घोड़े की बात करें तो? श्रृंगार में आपका मतलब A to Z सामान मिलेगा। बग्गी का हो गया 700 सामान है ना, बग्गी का टोटल सामान, बाकी घोड़े का हर सामान छोट से लेकर बड़ा तक। यहाँ घोड़े के श्रृंगार की सभी वस्तुएं मिलती है। बाकी आपको कोई भी क्षेत्र में नहीं मिलेगी है ना। दुकान आप शहर में चले जाएंगे, बड़े शहर में चले जाएंगे, नहीं मिल पाएगी आपको। ये सब सामान सब मेले ही में मिलती है। ब्रह्मपुर का ये हॉर्स फेयर 8 दिनों तक चलता है। इस दौरान न सिर्फ खाने पीने का अच्छा इंतजाम रहता है बल्कि व्यापारियों के मनोरंजन के लिए लोक कलाकारों की महफिल भी सजी रहती है। जब लोग मेला देखकर थक जाते हैं तो इसी महफिल में बैठकर कुछ देर सुस्ताते हैं और लोकगीत का आनंद उठाते हैं। ब्रह्मपुर के इस घोड़े मेले में मनोरंजन के भी कई आयाम हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये भीड़ लगा हुआ है, लोग यहाँ गाना का लुत्फ उठा रहे हैं। जो कलाकार हैं यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं और ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से ये अपने गायन का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, घोड़े को खरीदने के लिए और बेचने के लिए देश के हर कोने से यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं। कितना अच्छा लगता है, गाना गा रहे हैं, मनोरंजन। यहाँ हमारा टाइम पास करने के लिए हम मनोरंजन करवाते हैं। यहाँ हम बेगूसराय, खगड़िया, बरहिया जिला से घोड़ा लाते हैं। हम व्यापारी हैं तो हमको टाइम पास करने के लिए मनोरंजन का साधन है, इसलिए हम मनोरंजन करवाते हैं। कलाकारों में भी कितना उत्साह रहता है, इस तरह से जो गायन हो रहा है कितना अच्छा लगता है। सभी समुदाय कलाकार भी खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं। कई साधन हैं जो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं अपना मनोरंजन के लिए। गायन की पद्धति, यहाँ गायन के लोग जो हैं, जो कलाकार हैं, जो गाते बजाते हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस घोड़े मेले में सभी का मनोरंजन करते हैं। घोड़े के व्यापारी से लेकर शौकीन तक अपने अपने घोड़े के साथ घोड़ा बाजार में डेरा डाल चुके हैं। घोड़ों के आने का सिलसिला जारी है। घुड़सवार सुबह शाम घोड़ों को दौड़ा रहे हैं और लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुगंध, रंग,